हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। हम लोग दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। हम लोग कल जो है फर्स्ट क्लास पढ़े थे, तो आइए उसी में हम लोग उसी क्रम में प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहला क्लास चला था उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कुछ नए फार्मूले और उसमें नए टाइप के कल हम लोग जो है परसेंटेज लाभ एवं परसेंटेज हानि, प्रॉफिट की कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है 500 रुपये में क्रय की गई है, उसका कास्ट प्राइस जो है 500 है, सेलिंग प्राइस 600 रुपये है, तो कितने परसेंट का उस पर जो है प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो कल हम लोग लगभग लाभ के क्वेश्चंस कर लिए थे, एक दो शायद हानि के भी क्वेश्चंस किए थे। आइए आज जो है उसी में जो है एक नया फार्मूला देखते हैं। जब कोई वस्तु जैसे हम कहें कि 2 बार बेची जाए, जैसे एक टाइप का है, जब कहें कि कोई भी वस्तु जैसे 2 बार बेची जाती हो, एक ये नोट कीजिए, जैसे कि हम कहें कोई भी चीज़ है x% लाभ पे, कोई भी चीज़ है x% लाभ, x% लाभ पर जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P है, x% लाभ छोड़िए, पहले आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर उससे संबंधित जो है एक क्वेश्चन आइए देखिए, फिर उससे संबंधित जो है फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। जैसे हम कहें कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता था। एक घोड़ा था, ठीक है, एक घोड़ा था, घोड़ा, इसको जो है 20,000 में बेचने पे, 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता था, बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़ा है, उसको 20,000 रुपये में बेचने में 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े, यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए, घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए सॉल्व कीजिए, इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन है एक घोड़े को 20,000 रुपये बेचने पर, 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होता है। एक चीज़ बताइए, सीधी सीधी बात, 20,000 रुपये में जब उसको बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 20,000 रुपये में बेच दिया, मान लीजिए कि वो चाहे जितने का खरीदा था, x रुपये में खरीदा था, उसको 20,000 में बेचा तो 25% लाभ हो गया। इसका मतलब वो 25% लाभ भाई इसी में तो है, 25% लाभ वो 20,000 में सम्मिलित है कि नहीं है भाई। जैसे वो मान लीजिए इसको जो 20,000 रुपये में बेच रहा है तो कुछ रुपए तो उसको क्रय किया होगा, कुछ रुपए उसको क्रय किया होगा, वो रुपये तो हमको पता नहीं कि घोड़ा कितने में खरीदा था, तो वो 25% लाभ पे सीधा 25% लाभ उसको मिला, तो घोड़े को 20,000 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब है कि 20,000 में उसका 25% लाभ जुड़ा हुआ है, 20,000 रुपये में उसका जो है 25% लाभ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ये आप जानते हैं। तो क्रय मूल्य को आप मान लेंगे 100% और उसके 25% लाभ पे बेचा। इसका मतलब ये जो 20,000 है 125% के बराबर है कि नहीं। 20,000 जो है दोस्तों बराबर किसके है, 125%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 25% लाभ में बेचा, इसका मतलब 125% का मान कितना है, क्योंकि इसी 20,000 में उसका लाभ भी तो जुड़ा हुआ है। तो 125% बराबर 20,000, भाई 100% तो होता ही, 25% लाभ पे बेचा, इसका मतलब 100 में ही 25% ऐड हुआ होगा ना। तो 125% का मान जो है यहाँ पे कितना दे दिया, 20,000। यहां से अगर हम कहें 1% निकालिए तो आप कहेंगे क्या, कहेंगे 20,000 बटे 125, ये आपका 1% आ गया।
अब आप जानते हैं कि क्रय मूल्य 100% था, कोई भी चीज 100% होती, क्योंकि लाभ या हानि 25% किस पे लाभ हुआ, उसके क्रय मूल्य पर लाभ हुआ होगा। तो क्रय मूल्य आपको पता नहीं था, वो 100% होता ही कोई भी चीज क्रय मूल्य है, x रुपए है, 10 रुपए है, 50 रुपए है, वो 100% अपने आप में है। तो एक यहां से 1% निकाल ले इतना और 100% निकाल लेंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, क्योंकि वो 125% हम लिए थे, 25% लाभ था, तो शेष 25 घटा देंगे तो 100% आएगा ना। तो यहां से 1% आप निकाल लेंगे 20,000 बटा 125 और 100% निकाल लेंगे तो आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो 25 से ये कट जाएगा, 25 25 125 और ये 25 चौका 100, ये 5 चौका 20। अब 3 शून्य मतलब 4000, ये हो गया गुणे 4 तो 16,000। क्रय मूल्य कितना आ गया, ये 100% आ गया, ये 100% उसका क्या है, क्रय मूल्य है। समझे, 100% क्या है उसका क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आप कितना निकाल लिए, 16,000। 16,000 रुपए को खरीदा था, 25% लाभ पे बेचा था, तो 16,000 का 25% आप निकालेंगे तो आएगा वो 4,000। 16,000 का 25% अगर हम आपसे कहें निकालने के लिए, 16,000 का मतलब गुणा कितना निकालना है, 25% मतलब बटे 100। अब इसको 0 0 से यहाँ काट देंगे तो 25 शून्य शून्य, 25 छक्का 150 और 15 हाथ लगा तो 25 एक्का 25 और 15 40, ये आ गया 4,000 ना। तो इसका मतलब देखिए उसका 100% 16,000 मतलब क्रय मूल्य घोड़े का कितना था, 16,000 था। तो 16,000 था तो उसको 25% लाभ पे बेचा था तो 20,000 में बेचा था। अब वो कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा, 16,000 था उसका क्रय मूल्य, इसके 40% लाभ पे बेचता तो 16,000 का 40% निकाल दीजिए, उसी में ऐड कर दीजिए। 16,000 का आप कहेंगे यहाँ पे 40% का मतलब पूरा 40% ये निकाल दिए आप, ये 2 0 से कट जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा यहाँ, और 1 0 1 0 2 0 6400 हो गया। 40% कितने बराबर आ गया, 6400। अब इसी 16,000 में 6400 जोड़ देंगे तो 40% लाभ पे बेचेगा तो कुल कितने में बेचेगा, तो 16,000 में यही 6400 जोड़ दीजिए, ये 16,000 जोड़ दिए, ये आएगा 0 0 4 6 6 12, अब 1 1 2 22,400। यहाँ आपका आंसर आ गया। आप समझे कि नहीं समझे, गर्मी बहुत लग रही है। एक चीज ये बताइए, फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए अभी इसका जो हम फार्मूला डिराइव करेंगे कि फार्मूले पे आप कैसे लगाएंगे, इसको तो हम केवल 100 मान के लगा दिए हैं ना, बिना फार्मूला के ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का एक फार्मूला बनता है। तो पहले देखिए हम आपको मैनुअली मतलब कि हम आपको समझाते हैं बिना फार्मूले के। जैसे ये कह रहा है एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर उसको 25% लाभ हुआ। एक चीज़ बताइए, उसको 20,000 रुपये में बेचा है तब उसको 25% का लाभ हुआ, मतलब ये जो 20,000 रुपये है उसका एक क्रय मूल्य जितने का वो खरीदा होगा प्लस उसका लाभ दोनों जोड़ के है नहीं, जितने का वो खरीदा होगा और उसका लाभ जितने का वो खरीदा होगा वो होता है क्रय मूल्य, वो होता है क्रय मूल्य मतलब सीपी, और जितने का लाभ हुआ होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ मतलब ये हो गया प्रॉफिट, वही तो होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब ये बताइए, देखिए एक घोड़ा 20,000 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ, इसका मतलब ये जो बेचा है विक्रय मूल्य 20,000 रुपये में, उसमें उसका कुछ क्रय मूल्य होगा और लाभ होगा। लाभ तो हमको परसेंटेज में दे दिया कि 25% लाभ हुआ, लेकिन हमको क्रय मूल्य तो पता था नहीं, ये सीपी तो हमको पता था नहीं, लेकिन विक्रय मूल्य पता था कि ये 20,000 रुपये है। तो हम सीपी यहां से निकाल लिए और सीपी वहां से आप निकाले थे, एक लागत मूल्य इसका क्रय मूल्य आ गया था 16,000, सीपी यहां से आप निकाल लिए थे 16,000। अब जब इसका क्रय मूल्य आ गया कि हम 16,000 रुपये में इसको खरीदे हैं, तो हम क्या अगर इसे 40% लाभ पे बेच दें तो कितने रुपए में हम बेचेंगे, तो 16,000 के पहले आप 40% लाभ निकाल लेंगे, 16,000 का 40% आप निकाल लेंगे 6400 आ जाएगा। अब 16,000 में 6400 जोड़ देंगे
तो आ जाएगा 22,400 रुपये में। जब उसको बेच देंगे तो 40% लाभ के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ गए। अब आइए हम इसको जो है फार्मूला ड्राइव करते हैं। लोग कैसे इसको फार्मूले पे सवाल लगाते हैं, लेकिन हम लाभ एवं हानि में आपको पहले ही दिन बता दिए थे कि फार्मूला ज्यादा डिराइव नहीं, फार्मूला ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, फार्मूला बताएंगे लेकिन फार्मूले से क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत कम बताएंगे। क्योंकि आप कितना फार्मूला याद करेंगे, फार्मूला जितना याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि हम आपको करवाएंगे फार्मूला कि देखिए वो चीज कैसे उसको डिराइव करके वो फार्मूला आता है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप बेसिक से ही, बेसिक जैसे हम आपको बताते हैं 100 मान के उसी हिसाब से लगाएंगे तो आपके माइंड में फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए इसी पे जो पहले हम फार्मूला डिराइव करवा दें, तब फिर हम इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे हम कहें x% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P है। देखिए ये हम कहें, ये क्वेश्चन है आपका कि x% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P है। x% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P है, तो बताइए कि y% लाभ पर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए y% लाभ पर इसी वस्तु का अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है कि x% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P रुपए है। जैसे अभी हम आप कहे थे कि 20,000 रुपए में बेचने पर उसको जो है 20% का लाभ, 25% का लाभ होता था। मतलब जो विक्रय मूल्य है P, तो 20,000 रुपए में जब हम बेचे तो लाभ कितना हुआ था 25%। तो बताइए 40% लाभ पे अगर हम बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 40% लाभ पे बेचे थे तो 22,400 रुपये आया था, 16-22,400। तो उसी का ये फार्मूला है। अगर आपको जैसे जो मेथड हम बताएं वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसको फार्मूले से कैसे निकालते हैं हम आपको यहाँ पे निकालना बता दे रहे हैं। हम आपको जो है यहाँ पे निकालना बता दे रहे हैं। आपको देखिए x% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P रुपए है। विक्रय मूल्य क्या है P रुपए है, किस पे x% लाभ पे। ये देखिए ये विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य बराबर आपको होता क्या है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। हानि भी होता है, ऐसा नहीं है कि विक्रय मूल्य बराबर सिर्फ क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अगर देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस ये आपका लाभ हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस का क्या रहा है, जो जो कह रहा है आपको वही करना है। x% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है P है। x% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई विक्रय मूल्य हम जब कोई चीज क्रय करेंगे तभी तो उसको विक्रय करेंगे, जब क्रय करेंगे तभी तो क्रय मूल्य पे ही तो हमको लाभ एवं हानि होती है। हमको लाभ एवं हानि किस पे होती है, लाभ एवं हानि आपको बताए थे क्रय मूल्य पे होती है। तो विक्रय मूल्य जो है, मान लीजिए कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य आप मान लीजिए P है, विक्रय मूल्य P है तो लाभ कितना परसेंट हो रहा है x%। लाभ किस पे हमेशा होता है, आपको बताए थे लाभ हो चाहे हानि हो। जैसे हम कहे ये हम इसको स्केच, ये जो है हमारा मार्कर, इसको हम 10% लाभ पे बेच दिए, तो 10% लाभ पे बेचेंगे तो किसके तुलना में, भाई हम इसको कुछ रुपए में खरीदे होंगे ना, 10% लाभ पे बेचेंगे तो इसको किसी रुपए में खरीदे होंगे। मान लीजिए इसको हम 10 रुपए में खरीदे थे, तो इसी 10 का तो हम 10% लाभ निकालेंगे कि किसका निकालेंगे, जिसे हम कहें इस मार्कर को हम 10% लाभ पे बेच रहे हैं,
इस मार्कर को 10% लाभ पे बेच रहे हैं, तो लाभ पे बेच रहे हैं तो किसके तुलना में, जो इसको हम क्रय किए होंगे, जिस पे इसको हम खरीदे होंगे, जिस मूल्य पे इस मार्कर को हम खरीदे होंगे उसी पे तो 10% लाभ लेंगे। जैसे इसको हम 10 रुपए में खरीदे थे और कहेंगे इसका 10% लाभ में इसको बेच रहे हैं, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपए आएगा, तो इसको हम 11 रुपए में बेच देंगे। तो लाभ एवं हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो ये कह रहा है कि x% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य P है। x% लाभ पे, x% लाभ पे मतलब क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य हमको पता नहीं कितने का हम खरीदे थे, इसी क्रय मूल्य का x% लाभ पे, इसी क्रय मूल्य के x% लाभ पे इसको विक्रय कर दिए। यहाँ पे क्रय मूल्य हमको दिया नहीं है, तो हम मान लिए कि क्रय मूल्य जो है कास्ट प्राइस CP जो है K है। यहाँ पे CP जो है क्रय मूल्य जो है, यहाँ पे कास्ट प्राइस जो होता है K हो गया। अगर यहाँ से आप K कॉमन ले लेंगे, दोनों में K कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, वहाँ बचेगा x और अपान ये हो जाएगा 100। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया K इंटू 100, ये 100 में इधर गुणा हो जाएगा तो 100 प्लस x अपान 100, ये यहां से हो गया। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, तो बताइए y% लाभ पर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य, y% लाभ पे इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब तो यहां पे जो है क्रय मूल्य कितना हो गया, अगर यहां से आप देखिए अब कर रहा है y% लाभ पे, तो y% लाभ पे तो क्रय मूल्य पे ही तो लाभ होगा। अगर यहां से आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो उसी पे उसका y% निकाल लेंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये 100 इधर, ये बराबर है, बराबर किधर आ गया तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 100 इंटू P हो जाएगा और ये यहाँ आके नीचे हो जाएगा बटे 100 प्लस x। ये आपका क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 100 तो तिरिया गुणा इधर हो जाएगा, ये 100p बन जाएगा और ये नीचे चला गया यहाँ बन जाएगा 100 प्लस x। अब यहाँ से क्रय मूल्य आप निकालिए। अब कह रहा है कि y% लाभ पे जो क्रय मूल्य है इसी पे अगर हम y% लाभ लें तो इसका y% आप निकाल दीजिए। y% कैसे निकालेंगे, y% निकालेंगे, देखिए 100p अपान 100 प्लस x। अब इसका हमको कितना ऐड करना y% लाभ में, तो भाई इसमें ऐड होगा y% लाभ इसका निकालना है। जैसे p का अगर हमको 10% निकालना है तो p प्लस p इंटू 10 अपान 100 हम करते हैं नहीं, p का 10%, तो y% लाभ पर मतलब कि y% लाभ निकालना है तो इसी का आप करेंगे 100p अपान 100 प्लस x इंटू y बटे 100। y% लाभ पे आप निकाल दिए, y% यहाँ पे लाभ पे निकाल दिए। तो यहाँ से करेंगे क्या, आप यहाँ से करेंगे क्या, जब इसको y% लाभ पे बेचते थे तो होगा ये कि यहाँ से 100 प्लस p और ये 100 प्लस p कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन, ये कर देंगे 100p अपान 100 प्लस x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये यहाँ चला, यहाँ क्या बचा y अपान 100, ये बच गया। अब इसको देखिए 100p अपान 100 प्लस x दोस्तों, अब इसका 100 में इधर गुणा हो जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 100 प्लस y अपान 100 दोस्तों। ठीक, ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ 100 में p का गुणा है तो ये 100 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कहेंगे कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा ये p इंटू ऊपर बचेगा 100 प्लस y अपान नीचे बचेगा 100 प्लस x। अब p को आप क्या माने थे, p को माने थे यदि x% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। पहले विक्रय मूल्य कितना था, जब x% लाभ ले रहे थे तो विक्रय मूल्य कितना था p, पहले कितना विक्रय मूल्य था, दिख रहा है नहीं,
एक मिनट दोस्तों, फ़ोन ये ओवर हीटिंग बता रहा है। चलिए करते रहिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, ये तो P तो जो है किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, P था। अब ये हम कौन सा निकाले थे, ये जब Y% लाभ पे बेचे तो नया विक्रय मूल्य आ गया, ये नया विक्रय मूल्य। इसको देखिए मिटा देते हैं, नया विक्रय मूल्य बराबर P जो है प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक, इसको इधर लिख देते हैं। वहां से निकल के आएगा नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बराबर नया विक्रय मूल्य, इसको यहां लिख देते हैं, नया विक्रय मूल्य बराबर प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। P प्रारंभिक था, ये नए का मान आया है, इंटू 100 प्लस Y जो है नया प्रतिशत लाभ, नया प्रतिशत लाभ। अब ये है 100 प्लस पुराना प्रतिशत लाभ, पुराना प्रतिशत लाभ। दिख रहा है नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऊपर देखिए, हम मिटा देते हैं क्वेश्चन ही, वहीं पे हम आपका लिख देते हैं फार्मूला। यहाँ जो है मिटा दे रहे हैं इसको, फार्मूला लिख लीजिए यहाँ से, नया प्रतिशत लाभ, नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य इज इक्वल टू प्रारंभिक विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस नया लाभ प्रतिशत बटे 100 प्लस प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। अब इसी को ये फार्मूला बन गया, इसको नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को जो है आप लोग नोट कर लीजिए। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। तो हम जो पहला क्वेश्चन बताए थे वो वाला जो है हम आपको सॉल्व करवाते हैं। जो पहला क्वेश्चन बताए थे कि किसी वस्तु का जो है 20-25% लाभ पे बेचते हैं, किसी वस्तु का जो है 25% लाभ पे बेचते हैं। 25% जब लाभ पे बेच रहे थे तो कितने में बेच रहे थे? 20,000 में। यदि उसे 40% लाभ पे बेचे, 40% लाभ पे बेचे तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? नया विक्रय मूल्य वो कितने में बिकेगा? आप देखिए इस फार्मूले पे अगर आप रखेंगे तो 25% लाभ पे बेचे मतलब प्रारंभिक विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना था? प्रारंभिक विक्रय मूल्य इसमें 25, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 20,000 रुपये में हम बेच रहे थे। प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ गया 20,000। अब यहाँ पे क्या है? 100 प्लस नया लाभ। नया लाभ तो 40% की बात कर रहा है, तो नया लाभ यहाँ है 40% बटे 100 प्लस प्रारंभिक लाभ। प्रारंभिक लाभ कितने बेचे थे? 25% पे। अब यहाँ से आपका नया विक्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य। अब देखिए ये 20,000 हो गया दोस्तों, ये 20,000 हो गया। 100 प्लस करेंगे तो 140 हो जाएगा, नीचे 125 हो जाएगा। ठीक। अब ये जो है 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और ये कट जाएगा फिर 5 दूना 10, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ ऊपर 800 बच गया और नीचे 28। अब गुणा कर दे, 8 अट्ठे 64 के 4 हाथ ये 6, 8 दूनी 16, 6
22 और ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो बढ़ा दी, देखिए 22,400 रुपये इसका आंसर आ गया। 22,400 इसका आंसर आ गया। तो देखिए इस टाइप से अगर आपको फार्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको फार्मूला याद करके सॉल्व करना है तो आप फार्मूले से कीजिए, नहीं तो जो मेथड हम बताए थे उसमें तो किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं थी, जो मेथड हम बताए थे उसमें तो फार्मूले की आवश्यकता थी नहीं। तो आइए उसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि भी बेची, वह साइकिल लिखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए 20% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 20% लाभ पे 20% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है। 20% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो बताइए कि 30% लाभ पे इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए 30% लाभ पर इसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब फार्मूले पे रख दीजिए, अब इसको आप फार्मूले पर रख दिए। 20% लाभ पे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, मतलब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 600 रुपये है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य 600 रुपये है, कितने परसेंट लाभ पे 100 प्लस प्रारंभिक लाभ कितना था 100 प्लस प्रारंभिक लाभ था ये 20%। प्रारंभिक लाभ हमेशा नीचे होता है, ऊपर कितना है नया लाभ 30% की बात ये कर रहा है। 30% पे अगर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कर दीजिए। ऊपर 130 हो जाएगा, नीचे 120 हो जाएगा, और यहाँ कितने का गुणा है 600 का, तो 6 से काट देंगे, ये 1 जीरो कट जाएगा, 12 पंजे 5 और 13 पचे 65, 650 ये आ गया नया विक्रय मूल्य। ये आ गया नया विक्रय मूल्य। यहाँ से इससे तो इस फार्मूले से देखिए आप 650 यहाँ निकाल लिए। अब देखिए जो हम आपको टेक्निक बताए थे, कि आप ये फार्मूला मत याद रखिए, आप ये फार्मूला मत याद रखिए। देखिए 20% लाभ पे किस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपये है। 20% लाभ पे इसका मतलब कह रहा है, इसको पहले नोट कर लीजिए तब हम अपना वाला फार्मूला बताएं, अपने टेक्निक से बताएं, पहले इसको नोट कर लीजिए। $650 आंसर आया है, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग पूछेगा जरूर। अगर आपको नहीं समझ में, इसको मिटा दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे टेक्निक से देखेंगे, क्वेश्चन तो मिट गया। 20% क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि 20% लाभ पे किसी वस्तु को 600 रुपये बेचते हैं। 20% लाभ पे 600 रुपये में, अब ये बताइए अगर 600 रुपये हम बेच रहे हैं तो इसमें उसका लाभ है, क्रय मूल्य है प्लस लाभ है। 600 रुपये में क्रय मूल्य लाभ दोनों है, तो इसका मतलब 20% लाभ पे 600 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये तो हमारा 120% है, क्योंकि 100% तो हमारा क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य हमेशा 100% था हमारा, तो उस पर तो हमको 120% के बराबर ये 600 होगा ना। 120% के बराबर 600 होगा, तो यहाँ से अगर 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1% निकालेंगे तो 600 बटा 120, 100% निकालेंगे तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, तो ये काट दीजिए, 12 पंजे 5 बार हो गया, और ये यहाँ हो जाएगा 500। क्रय मूल्य कितना आ गया, हमारा क्रय मूल्य आ गया 500। अब कह रहा है कि 30% लाभ पे बेच दीजिए, तो 500 का यहाँ से 30% निकाल लीजिए।
500 का 30% निकालेंगे, का मतलब गुणा 30% मतलब बटे 100, 100 पंजे 500 और 5 में 30 का गुणा होगा तो 150 आ जाएगा। 130% लाभ पे बेचेंगे तो 150 रुपये लाभ पे बेचेंगे। तो जब क्रय मूल्य 500 है तो 150 लाभ हमको लेना है, तो टोटल बेचेंगे कितने में? 500, 150, 650 और 650 इसी फार्मूले से आपका आंसर दिया था। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। मोबाइल हीट हो गया है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, अब सही हो गया। एक चीज हम आपको बता दें, जैसे ये क्वेश्चन तो आप लोग नोट ही कर लीजिए तो फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए तो फिर हम आपको बताएं। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, ये वाला इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसी में। जैसे हम कहे थे कि अगर यहाँ पे हम कहे कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य इतना था, यहाँ लाभ न देके अगर यहाँ पे हानि दे दे, लाभ न देके हानि दे दो तो हम माइनस कर देंगे 100 में से। अगर हानि की बात कहेगी तो 100, अगर लाभ रहेगा तो प्लस रहेगा, हानि रहेगी तो माइनस रहेगी। एक चीज बता दें, अगर लाभ रहेगा तो प्लस रहेगा इसी फार्मूले में। ये तो नोट हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर एक क्वेश्चन हम कहें, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे, फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। लाभ होगा तो प्लस होगा, अगर यहाँ हानि होगी तो माइनस होगा, नीचे भी हानि होगी तो माइनस होगा। अगर नीचे लाभ ही हो रहा है, ऊपर लाभ, ऊपर हानि हो रही है तो प्लस रहेगा। और मान लीजिए नीचे लाभ हो रहा है, ऊपर हानि हो रही है तो माइनस रहेगा। और मान लीजिए यहीं नीचे लाभ हो रहा है तो ये प्लस होगा। तो लाभ के केस में आप प्लस करेंगे इस फार्मूले में, हानि के केस में माइनस करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे और लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन नया हम देख लेते हैं। जैसे कहते हैं एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पे बेची। क्वेश्चन है एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पर बेचा। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? वह साइकिल कितने का बेचता %19 की हानि होता। 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये है। 10% जो हानि था उस पर, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य जो है आपका कितना था? 1200 रुपये। ठीक, एक देखिए 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये। क्वेश्चन कर रहा है एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पे बेच रहा है। मान लीजिए वो जितने का खरीदा था उस पे जो है 10% लॉस पे वो साइकिल बेच दे रहा है। वह साइकिल कितने का बेचता? वो कह रहा है कि कितने रुपए का साइकिल बेचता कि उसे 19% की हानि हो जाती। जो पहले 10% का लॉस हो रहा था, अब लॉस उसका हो जाएगा 19% का। यदि वह जब 10% हानि पे बेच रहा था, 10% लॉस पे बेच रहा था, तो उस समय उसका विक्रय मूल्य 1200 रुपये में जब बेचता था तो 10% हानि होती थी। 1200 रुपये में जब ये बेचता था तो उसको 10% हानि होती थी। तो आइए उठा के रख दीजिए इस फार्मूले में, इस फार्मूले में उठा के रख दीजिए। प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? 1200 रुपये। यहाँ पे है ना प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 1200 रुपये का बेचता था तो हानि कितनी होती थी? यहाँ पे है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि
अगर प्लस होगा लाभ होगा तो प्लस होगा, हानि होगा तो माइनस होगा। ये बताइए, ये 1200 रुपये प्रारंभिक विक्रय मूल्य था और ये 100 नया। देखिए प्रारंभिक हानि कितने थी, 100, प्रारंभिक हानि 10% थी, हानि थी तो यहाँ पे आप माइनस कर देंगे, -10। अब कर रहा है नया हानि, अगर उसे 19% हानि पर मतलब 19% लॉस में बेचता तो 19% कहाँ जाएगा, नीचे। और हानि हो रही थी तो यहाँ माइनस हो गया। तो अब इसको कर दीजिए, यहाँ नया विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये है आपका 1200 और 100 में से 19 जाएगा तो यहाँ 81 बचेगा, नीचे 100 में से 10 जाएगा तो ये 90 बचेगा। तो यहाँ काट देंगे, 9 9 81, 9 10 में 90, तो 1 0 से कट गया। ये होगा 120 का गुणा किससे, 9 से 12 9 108, मतलब 10,080 रुपये। यही आपका आंसर है। तो उसका नया विक्रय मूल्य कितने का बेचेगा, 1080 रुपये का बेचेगा। तो उसको कितने की हानि होगी, उसे हानि होगी 19% की। जब 1080 में उसको बेचेगा तो 19% की हानि होगी। अगर यहीं से आपको पूछ ले उसका क्रय मूल्य कितना है, तब ये आगे बताएंगे आपको, ये आगे आपको बताएंगे। इसी में सिर्फ आपको करना है, कुछ नहीं। 19% हानि हो रही थी, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा। 19% हानि हुई तो क्रय मूल्य बचा 19% हानि हुई। 19% हानि का मान कितना है, 1080 रुपये। इसका मतलब 81% की वैल्यू है 1080 रुपये। अगर उसका 100% निकालने देंगे तो आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। इसके आगे बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो अगर आपको इस टाइप के कहीं क्वेश्चंस पूछे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, तब फिर हम इसको अपने मेथड से बताते हैं। इसको जो है अपने मेथड से हम बताते हैं कि हम कैसे लगाते हैं। आपको विदाउट फार्मूला बताएंगे कि हम इसको 100 मान के कैसे लगाते हैं। इसको नोट कीजिए पहले। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप हमारे साथ दोस्तों सीखेंगे तो हमको तो नहीं लगता 2-3 आपको केवल फार्मूले याद रखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी सबको 100 बेस मान के आपका सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा सकता हूँ और करवाऊंगा भी। फार्मूला आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग फार्मूला भी जानते रहिए, लेकिन जब हमारा टेक्निक आप प्रैक्टिकल मिला देंगे तो आप कभी फार्मूला भूल भी जाएंगे। तो हमारे टेक्निक से आपका क्वेश्चन बिना फार्मूले के लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का सारे क्वेश्चंस एग्जाम वाले आपके निकलते रहेंगे। नोट कीजिए, नोट हो गया तो देखिए हम अपने टेक्निक पे बताते हैं बिना इस फार्मूले के, 100 मान के। देखिए आइए, कह रहा है एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पे बेचता है। यदि जब 10% हानि पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये। ये बताइए 1200 रुपये का बेच रहा है और 10% उसको हानि हो जा रही है। अभी हम आपको बताए थे ना कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य को आपको हमेशा 100% मानना है। तो ये तो 1200 मान जो है 10% हानि पे बेच रहा है, मतलब खरीदा होगा जिसपे जितने रुपए का खरीदेगा उससे 10% हानि पे बेच दिया। तो मान लीजिए उसका क्रय मूल्य आपको पता नहीं है। तो कोई भी चीज़ आप जानते हैं जो पता नहीं है, हर एक चीज़ यूनिवर्स में अपने आप में 100% है। तो क्रय मूल्य हमको नहीं पता है तो आप 100% क्रय मूल्य मान लिए, तो 10% हानि पे बेच रहा है। क्रय मूल्य आपका रहा होगा कितना, 100%, 10% हानि पे, इसका मतलब ये 90% का मान है 1200 रुपये। 1200 रुपये कितने परसेंट का मान है, 90% का मान है। 1% यहाँ से निकाल लीजिए तो 1200 बटे 90 और 100% यही निकाल लीजिए। 100% निकालेंगे तो करेंगे क्या, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 चौका 1200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200, यहाँ 400, ये है, यहाँ कितना है 10% हानि पे बेचा तो विक्रय मूल्य जो है उसका कितना है 1200 रुपये है। तो यहाँ क्रय मूल्य जो आप 100% निकालेंगे 1290, 3 4, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से
इसका गुणा कर दीजिए 400 में 4000 हो जाएगा, 4 से 2 जीरो है, ये 2 जीरो 40,000 बटे 3। इसका आ गया क्या, ये आ गया आपका 100%। अभी करा इसी 100%। अगर हम इसको 19% हानि पे बेचे तो इसका मतलब इसी का अगर हम 19% हानि पे बेचे तो 100 में से अगर 19% घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 81%। अगर हम इसी का 81% निकाल दें, इसी का 81% निकाल दें तो आ नहीं जाएगी कि 19% हानि पे बेचने पे कितने रुपए में बेचेंगे। तो निकाल दीजिए इसका 81%, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो से गायब, और 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, 3 सते 21 और 400 गुणे 27 तो 4 सते 28 और 4 दूनी 8 2 10, 108, 2 जीरो है यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 10,800 सॉरी 1080 रुपये में बेचेगा। वही आपका आंसर आया था। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज कहेंगे कि आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को एकदम आपका एकदम आसान कर देंगे विदाउट फार्मूला। कोई प्रॉफिट लॉस में आपको किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत में जाते जाते चैप्टर खत्म होते होते आपको फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन आप इसी 100 बेस पे मान के निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और चलने से पहले आपसे वही निवेदन करेंगे, प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, जय हिंद।